क्या वसुधा और देव की खुशियों की दहलीज पर अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है? इस दिवाली उनकी जीवन में ऐसा मोड़ आ सकता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नए ट्विस्ट सबसे पहले देख सकें। वसुधा अपने सपनों का घर बसाने की तैयारी कर रही थी। उसकी खुशियों की दहलीज पर कदम रखने का समय आ गया था। बड़े और सम्मानित परिवार में उसका स्वागत होना था। परिवार के सभी सदस्य, देव के पिता, बड़े हुकुम साहब, दिव्या, अविनाश और अन्य, सब मिलकर इस खास मौके को खास बनाने में लगे हुए थे। हर कोई खुश था। हवेली में हंसी और खुशी का माहौल था। वसुधा की मुस्कान देखकर सभी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। ये दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों की नहीं थी, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य और शांत लगने लगा, अचानक हलचल हुई। हवेली के दरवाजे पर हनुमान दिवाली के गिफ्ट्स लेकर पहुंचे। उनकी नजरें कुछ अलग ही सोच रही थी। मासा उसी समय कुछ लड़कों की फोटो देख रही थी। उन्होंने हनुमान से कहा, अरे हनुमंत, तुम सही समय पर आए। देखो, ये लड़का हमने वसुधा के लिए पसंद किया है। कैसा है ये? हनुमान के होश उड़ गए। उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता था कि हुकुम साहब भी इस बात से खुश होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उसने गहरी सांस ली और घर की ओर बढ़ा। उसकी नजरें देव पर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की देव? हनुमान ने जोर से कहा और एक जोरदार चांटा मारते हुए देव को डांटा। देव चौंक गया और उसकी आंखों में आश्चर्य और डर झलकने लगा। इसके बाद हनुमान ने वसुधा को पकड़कर खींचा। वो हवेली से बाहर ले जाने लगे। वसुधा डर गई, लेकिन उसके दिल में अब भी हिम्मत थी। उसने अपने अंदर की ताकत को जुटाया और हनुमान की तरफ ताकतवर नजरों से देखा। हनुमान का इरादा स्पष्ट था। वो वसुधा और देव को हमेशा के लिए अलग करना चाहता था। देव भी समझ चुका था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपने अंदर की ताकत जुटाई और सोचा, मैं वसुधा को कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे हनुमान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ करूंगा। इस बीच हवेली के अन्य सदस्य भी स्थिति को देख रहे थे। सबकी आंखों में चिंता झलक रही थी। मासा ने हनुमान को समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वसुधा ने अपने हौसले से कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं रुकेगा। देव मेरा जीवन है और मैं उसे खोने नहीं दूंगी। हनुमान ने उसकी बातों को सुनकर गुस्सा जताया और उसे हवेली से दूर ले जाने की कोशिश जारी रखी। अब सवाल ये था, क्या वसुधा अपने साहस और प्यार की ताकत से हनुमान को रोक पाएगी, या हनुमान वसुधा और देव को हमेशा के लिए अलग कर देगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला ट्विस्ट क्या होगा और वसुधा कैसे अपने देव के पास लौटेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली का माहौल हवेली में खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन वसुधा और देव की दहलीज पर अब भी संकट मंडरा रहा था। हनुमान, जिसने पिछली बार हार मानी थी, अब और भी सख्त और चालाक हो गया था। उसने सोचा, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि उनका प्यार कमजोर हो जाए और मैं अपनी जिद पूरी कर लूं। वहीं देव ने वसुधा से कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हनुमान की कोई चाल हमें रोक नहीं सकते। वसुधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, प्यार की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान ने अब एक नई चाल सोची। उसने वसुधा और देव के बीच दूरी और शक पैदा करने के लिए कुछ झूठी अफवाहें फैलाईं। उसने परिवार के कुछ सदस्यों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वसुधा और देव का रिश्ता सही नहीं है, लेकिन मासा और परिवार के समझदार सदस्य तुरंत सच पहचान गए। मासा ने कहा, हनुमंत, तुम्हारी कोशिश बेकार है। देव और वसुधा का प्यार सच्चा है, तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। हनुमान को गुस्सा आया, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपनी जिद पूरी करूंगा। वसुधा ने साहस दिखाया और देव के पास जाकर कहा, हमारा प्यार किसी की जिद से कमजोर नहीं होगा, हम हर मुश्किल को पार करेंगे। देव ने भी उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ, हमें एकजुट रहना होगा और हनुमान की हर चाल को मात देनी होगी। घर के अन्य सदस्य भी देव और वसुधा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर हनुमान की हर चाल को नाकाम किया। हनुमान ने देखा कि अब अकेले ही कुछ करना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार किया। उसने सोचा, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि वे खुद ही परेशान हो जाए और उनका प्यार कमजोर हो जाए। वसुधा ने देव से कहा, हमारा प्यार अब किसी भी ताकत से नहीं टूटेगा, हर मुश्किल में हमारा प्यार और मजबूत होगा। देव ने सहमति में सिर हिलाया।
परिवार के कुछ सदस्य हनुमान की चालों से परेशान थे, लेकिन वसुधा और देव ने समझदारी और प्यार से सबको यकीन दिलाया कि उनके रिश्ते में सच्चाई और भरोसा है। अब सवाल ये था, क्या हनुमान इस बार भी वसुधा और देव को अलग कर पाएगा या उनका प्यार हर चुनौती को पार कर जाएगा? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले ट्विस्ट में क्या होगा और वसुधा और देव कैसे हर मुश्किल में जीतेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। वसुधा ने अपने अंदर का साहस जुटाया और हनुमान के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अब पीछे हट गई तो देव और मेरी खुशियों का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुझे लड़ना होगा। वहीं देव भी तैयार था। उसने अपने पिता और परिवार के बड़े सदस्यों से मदद ली और योजना बनाई कि कैसे वसुधा को हनुमान की पकड़ से बचाया जाए। हवेली में हर कोई इस स्थिति को लेकर तनाव में था, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि सच्चा प्यार अंत में जीत दर्ज करेगा। हनुमान ने वसुधा को हवेली से बाहर खींचते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें देव से कभी नहीं मिलने दूंगा, कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी। लेकिन वसुधा ने अपने साहस और हौसले का परिचय दिया। उसने हनुमान से कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं रुकेगा। मैं अपने देव के पास लौटूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हनुमान को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने डराने की कोशिश की, लेकिन वसुधा ने अपनी ताकत और साहस से उसका सामना किया। इसी बीच देव और घर के अन्य सदस्य हवेली के पीछे से आए। उन्होंने हनुमान को घेर लिया और वसुधा को छुड़ाने की कोशिश की। हनुमान ने देखा कि अब अकेले ही लड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया है। वसुधा ने देव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। हम साथ हैं और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। देव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हनुमान ने देखा कि वसुधा और देव का प्यार अब और भी मजबूत हो चुका है। धीरे धीरे उसने पीछे हटने का फैसला किया। मासा और परिवार के अन्य सदस्य भी खुश हुए। उन्होंने देखा कि प्यार की ताकत ने हर बाधा को पार कर लिया। हवेली ने दिवाली की खुशियां लौट आईं। वसुधा और देव एक दूसरे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। वसुधा ने कहा, ये प्यार हमें हमेशा जोड़े रखेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो वसुधा, अब कोई भी हमारे प्यार को अलग नहीं कर सकता। इस तरह वसुधा और देव ने अपनी हिम्मत, समझदारी और प्यार की ताकत से हर बाधा को पार किया। हनुमान ने भी समझ लिया कि प्यार की ताकत के सामने कोई भी जिद टिक नहीं सकती। दर्शकों के लिए ये कहानी एक संदेश भी थी कि सच्चा प्यार हर मुश्किल में टिकता है और हिम्मत और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये ट्विस्ट पसंद आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे रोमांचक अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान ने वसुधा को हवेली से बाहर खींचते हुए चेतावनी दी, अब तुम देव के पास कभी नहीं लौट सकोगी। तुम्हारा ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। वसुधा का दिल डर से नहीं बल्कि हिम्मत से धड़क रहा था। उसने साहस के साथ कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं रोकेगा। देव मेरा जीवन है और मैं उसे खोने नहीं दूंगी। हनुमान को ये सुनकर चौंकाहट हुई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वसुधा इतनी मजबूत और साहसी निकलेगी, लेकिन उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा ये हौसला तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। मैं तुम्हें पीछे हटते नहीं देख सकता। वहीं देव हवेली में सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरा पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे वसुधा को हनुमान के पकड़ से बचाया जाए। मासा ने अपनी समझदारी दिखाई और हनुमान से कहा, हनुमंत, ये सही नहीं है। देव और वसुधा का प्यार किसी की जिद से खत्म नहीं हो सकता। हमें उनका साथ देना चाहिए। हनुमान ने मासा की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हलचल दिखी। उसने महसूस किया कि परिवार के अन्य सदस्य भी अब देव और वसुधा के साथ खड़े हैं। वसुधा ने अपने हौसले का परिचय देते हुए हनुमान से कहा, मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी। मैं अपने देव के पास लौटूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हनुमान का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी चाल बदल दी और वसुधा को डराने की कोशिश की, लेकिन वसुधा ने साहस और विश्वास के साथ उसका सामना किया। देव ने अपने अंदर की ताकत को जुटाया। उसने सोचा, मैं वसुधा को कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे हनुमान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं अपने प्यार के लिए हर मुश्किल को पार करूंगा। देव ने हवेली के अन्य सदस्यों को बुलाया और योजना बनाई कि कैसे वसुधा को हनुमान की पकड़ से बचाया जाए। घर के बड़े सदस्य भी देव के साथ खड़े हो गए। वसुधा ने हनुमान से कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं टूटेगा।
मैं हमेशा अपने देव के पास रहूंगी। हनुमान की नज़रों में नाराजगी और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। उसे लगा कि इस बार उसे और चालाकी दिखानी होगी। इस बीच दिवाली की खुशियों का माहौल भी था, लेकिन हनुमान की जिद और वसुधा के हौसले के बीच ये माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बन गया। परिवार के सदस्य वसुधा और देव की हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। अब सवाल ये था कि क्या वसुधा अपने साहस और प्यार की ताकत से हनुमान को रोक पाएगी, या हनुमान वसुधा और देव को हमेशा के लिए अलग कर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले ट्विस्ट में क्या होगा और वसुधा कैसे अपने देव के पास लौटेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिवाली की रात का माहौल था। हवेली रोशनी और मिठाइयों से जगमगा रही थी, लेकिन वसुधा और देव की खुशियों की दहलीज पर अब भी संकट मंडरा रहा था। हनुमान, जो पिछली बार हार गया था, अब और भी चालाक और सख्त हो गया था। उसने सोचा, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि ये जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो जाए। देव ने वसुधा से कहा, चिंता मत करो, हम साथ हैं और हर मुश्किल का सामना करेंगे। वसुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा प्यार किसी भी ताकत से नहीं टूटेगा, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हनुमान ने इस बार वसुधा और देव के बीच लड़ाई कराने की योजना बनाई। उसने कुछ झूठी बातें फैलाईं ताकि घर के कुछ सदस्य उनके रिश्ते पर शक करें, लेकिन मासा और परिवार के समझदार सदस्य तुरंत सच समझ गए। मासा ने कहा, हनुमंत, तुम्हारी हर चाल बेकार है। देव और वसुधा का प्यार सच्चा है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हनुमान को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी जिद जारी रखी, लेकिन अब उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। वसुधा और देव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। वसुधा ने कहा, अब हम साथ हैं और हमारा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी ताकत हो वसुधा, अब कोई भी हमारे प्यार में बाधा नहीं डाल सकता। घर के सभी सदस्य भी खुश थे। हवेली में फिर से दिवाली की खुशियों का माहौल लौट आया। मिठाइयों, रोशनी और हंसी खुशी के बीच वसुधा और देव ने अपने प्यार का जश्न मनाया। हनुमान ने भी समझ लिया कि अब किसी भी तरह से उनके प्यार को अलग नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और जिद, डर या चालाकी के सामने टिक नहीं सकता। इस तरह वसुधा और देव ने अपनी हिम्मत, प्यार और समझदारी से हर बाधा को पार किया। दर्शकों के लिए ये कहानी एक संदेश भी थी। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे रोमांचक अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिवाली की रात अब अपने चरम पर थी। हवेली रोशनी और खुशियों से जगमगा रही थी, लेकिन वसुधा और देव की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हनुमान की पिछली जिद और चालों के बावजूद प्यार की ताकत ने हर बाधा को पार कर लिया था। वसुधा ने अपने परिवार और देव के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा, आप सबकी मदद और प्यार के बिना हम ये मुकाम नहीं पा सकते थे। हमारी खुशियों का ये पल आपके कारण है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार और भरोसा हर बाधा को पार कर सकता है। आज हमने ये साबित कर दिया। हनुमान ने भी देखा कि अब कोई भी उसकी जिद के आगे टिक नहीं सकता। उसने धीरे धीरे स्वीकार किया कि प्यार की शक्ति हमेशा बड़ी होती है। मासा ने हंसते हुए कहा, देखा, जब प्यार और समझदारी साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। बस धैर्य और सही समय का इंतजार करना जरूरी है। वसुधा और देव ने एक दूसरे का हाथ थामे और दिवाली की रोशनी में खुशियों का जश्न मनाया। उनके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। अब वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका प्यार हर चुनौती को पार कर सकता है। घर के सभी सदस्य भी खुश थे। हवेली में मिठाइयों, रोशनी और हंसी खुशी का माहौल फिर लौट आया। दर्शकों के लिए ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक संदेश भी थी। सच्चा प्यार, हिम्मत और भरोसा किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर आप वसुधा और देव की आने वाली रोमांचक कहानी के अगले ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, प्यार और हिम्मत कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।